क्या आपको हिमाचल के वादियों में जाने का मन है या फिर कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव निकलने का मन है बट वॉमिटिंग के बारे में सोचते हुए डर लग रहा है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तो इस वीडियो में हम ये जो मोशन सिकनेस है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे एंड जो मोस्ट कॉमनली उसके लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं जिसका जो ब्रांड नेम है जो बहुत कॉमन हुआ है वो है एवोमिन। तो जब आप ये एवोमिन को खाते हो तो ये आपको कैसे हेल्प करता है एंड क्या इसको खाना सेफ है, तो इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहाड़ में घूमने की शौकीन हो तो मेक श्योर करो कि इस वीडियो को आप एंड तक देखो। देखिए, सबसे पहले मोशन सिकनेस होता क्या है। मोशन सिकनेस के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। मोस्ट कॉमन जो सबको पता है वो है उल्टी यानी वॉमिटिंग। उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे डिजीनेस होना या फिर हेडेक आ जाना, तो ये सब भी उसी के कंपोनेंट्स हैं। बट ज्यादातर लोग वॉमिटिंग से परेशान हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, हमारा जो बैलेंस है ना उसको मतलब एक लेवल पे एक सिस्टम में रखने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है वेस्टिबुलर सिस्टम। ये नाम सुन के डर मत जाना, ये बेसिकली एक बहुत सिंपल सा चीज है जो हमारे इनर ईयर के अंदर होता है एंड वहां से बहुत सारे कंपोनेंट्स है। ब्रेन के अंदर भी इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है। वो करता क्या है, वो बॉडी का जो बैलेंस है, मतलब बॉडी का जो पोस्चर है उसको वो ब्रेन तक रिले करता है कि क्या बॉडी मोशन में है या फिर बॉडी स्टैग्नेंट है या बहुत रैपिडली घूम रहा है या फिर साइड बाय साइड मूव कर रहा है। तो ये सब चीज का जो इंफॉर्मेशन है वो वेस्टिबुलर सिस्टम ब्रेन तक पहुंचाता है। तो बाकी जो सेकंड कंपोनेंट है बैलेंस का वो है विजन, जो हमारा डायरेक्ट आंखों के सामने जो दिख रहा है, आईसाइट से जो स्टिमुलस जाता है ब्रेन में, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैलेंस को मेंटेन करने में। जैसे कि आप ऑब्वियसली आप जैसे जानते हो कि अगर कोई ब्लाइंड है तो उनको अपना बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है, बिकॉज जो विजन का जो स्टिमुलस है वो नहीं आ पाता है। अब देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो फिनोमिनन है, जब भी आप गाड़ी में जाते हो, ऐसे बहुत कर्वी रोड में जाते हो, तो वेस्टिबुलर सिस्टम से ब्रेन को सिग्नल आता है कि बॉडी बहुत ज्यादा मूवमेंट में है, साइड टू साइड मूवमेंट हो रहा है, रोटेट हो रहा है बॉडी, कभी लेफ्ट की तरफ घूम रहे हो, कभी राइट की तरफ घूम रहे हो, कभी उछल रहा है। तो ये सब सिग्नल जो है ब्रेन तक पहुंच रहा है। बट आंख क्या कर रहा है, आंख तो इतना ज्यादा सिग्नल नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अगर गाड़ी में बैठे हो तो मोस्ट लाइकली आप जो सामने सीट वाला है उसको देख रहे हो, या फिर अगर आप इवन वर्स अगर आप कुछ किताब पढ़ रहे हो या फिर मोबाइल देख रहे हो या लैपटॉप देख रहे हो तो इवन वर्स आंख तो ये कहता है कि नहीं भाई बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने तो सेम इमेज है, तब से कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे ब्रेन हो जाता है कंफ्यूज, बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। एंड वो इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि ये सब जो लोचा होता है अंदर, उसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन के अंदर एक सेंटर है जो जिसके एक्टिवेट हो जाने से या तो नोजिया मतलब उल्टी वाला जो सेंसेशन है वो आ सकता है या फिर वॉमिटिंग हो सकता है। ऑब्वियसली इसके साथ साथ हेडेक, डिजीनेस वो सब तो है ही। तो ये एक मेन रीजन है कि इंसान को जब ऐसे कर्वी रोड में जाते हुए, कर्वी रोड में व्हीकल में जाते हुए मोशन सिकनेस हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप देखोगे कभी भी आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो, कर्वी रोड में जा रहे हो, अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो यूजुअली इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपका आई भी सेम सिग्नल दे रहा है। मतलब आप पूरा फोकस कर रहे हो रोड पे, तो आपका आई भी यही बता रहा है कि आगे लेफ्ट है, राइट है, टर्न है, ये सब चीज। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा वहां पे है तो आपको वो फील होगा नहीं, होगा तो भी बहुत कम होगा। ये यूजुअली पैसेंजर्स को ही होता है, ठीक है। तो ये है मोशन सिकनेस। इसके वजह से बहुत सारे लोग जो है बहुत परेशान है। बहुत सारे उसके घरेलू नुस्खे है जो लोग ट्राई करते हैं। आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ट्राई कर सकते हो, बट इसका जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है वो एक मेडिसिन है बाय द नेम प्रोमेथाजिन। अब प्रोमेथाजिन तो शायद किसी ने भी नहीं सुना होगा, बट एवोमिन जरूर आपने सुना होगा। एवोमिन क्योंकि बहुत ही कॉमन ब्रांड नेम है इस टैबलेट का। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्ट कैसे करता है एंड कैसे इससे जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं।
तो देखिए, एक प्रोमेथाजिन जो है बेसिकली एंटी हिस्टामिन है, मतलब जो हिस्टामिन है उसका जो एक्शन है उसको रोक देता है। हिस्टामिन एक केमिकल कंपाउंड है जो जहां पे वो एक्ट करता है, जो रिसेप्टर है, प्रोमेथाजिन उसको ब्लॉक कर देता है, उसको हम कहते हैं H1 रिसेप्टर। अगर आप में से कोई सोच रहा है यार एंटी हिस्टामिन तो सिट्रिजिन भी है, आपने सुना होगा सिट्रिजिन नामक एक दवा है जो यूजुअली स्नीजिंग, एलर्जी, फिर कॉफ, इन सब चीज के लिए देते हैं, तो क्या सिट्रिजिन भी यही काम करेगा? ओके, गुड क्वेश्चन, इसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक तो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके, कहां पे ब्लॉक करेगा? वॉमिटिंग सेंटर में ये ड्रग जाके उस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा ताकि हिस्टामिन एक्ट नहीं करेगा एंड जो बाकी के सीक्वेले हैं वो नहीं होंगे। एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये जो प्रोमेथाजिन ड्रग है ना, इसका थोड़ा सा एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी है। अब इसके बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये सब बहुत सारी चीजें हैं शरीर के अंदर जिसमें कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक ये सब चीज होता है, बट इसका जो मेन रिजल्ट ये है कि जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ना, जो ये बहुत ज्यादा बम्बार्ड कर रहा है ब्रेन को कि या ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, तो ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम को थोड़ा सा टेम्पररी काम डाउन कर देता है, भाई शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ खराब नहीं है, शांत हो जा। तो इससे क्या होगा, जो ब्रेन के ऊपर जो ये सब सिग्नल्स बम्बार्ड हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। तो ये भी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्रोमेथाजिन या तो एवोमिन काम करता है। जो थर्ड रीजन है वही ये करता है कि प्रोमेथाजिन थोड़ा सा बहुत माइल्ड सा सेडेटिव भी है, मतलब आपको थोड़ा सा नींद भी आ जाएगी ये लेने के बाद। तो वैसे अगर आप बहुत ड्राउजी हो तो फिर ये सब होने के चांसेस और कम हो जाएंगे नेचुरली। तो ये भी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और अगर आप कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हो जहां पे आपको ऐसे कर्वी रोड में जाना है, तो प्रिफरेबली आपको आपका जो जर्नी है वो शुरू होने से हाफ एन आवर पहले इस टैबलेट को लेना होगा ताकि आपको अच्छा खासा इसका बेनिफिट मिल जाए। वैसे तो बताने लायक बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, तो लगभग सेफ ही है। अगर आपको कुछ मेजर सा प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है तो फिर अलग बात है, बट अदरवाइज लगभग सारे जो लेमैन है इसको यूज कर सकते हैं, बेशक यूज करना भी चाहिए ताकि आप अपना जर्नी एंजॉय कर पाओ। तो जैसे कि मैंने बोला था एंटी हिस्टामिन तो सिट्रिजिन भी है, तो क्या सिट्रिजिन भी यही काम करेगा? नहीं, सिट्रिजिन ये काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज सिट्रिजिन भी एक्ट तो सेम रिसेप्टर पे ही करता है, मतलब H1 रिसेप्टर पे ही करता है, बट फर्क ये है कि जो भी आप खाओगे, जो भी दवा आप खाओगे, ये जरूरी नहीं कि वो सब ब्रेन तक पहुंच जाए, क्योंकि ना ब्रेन ऑब्वियसली बहुत जितना वो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से ब्रेन एंड बाकी ब्लड के बीच में एक बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। कुछ ही ऐसे मेडिसिन है इसको क्रॉस कर पाते हैं। जो मेडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है, सिर्फ वही मेडिसिन ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम कर पाएंगे, एंड सिट्रिजिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, मेनली इट्स केमिकल कंपोनेंट। तो इसीलिए सिट्रिजिन जो है H1 रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा, लेकिन कहां का? ब्रेन का नहीं, बाकी शरीर में जहां पे भी है, नाक में या फिर साइनसेस में जो रिसेप्टर्स है उनके ऊपर काम करेगा, लेकिन ब्रेन के अंदर जो वॉमिटिंग सेंटर है वहां पे जो H1 रिसेप्टर है उसके ऊपर सिट्रिजिन काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सिट्रिजिन को आप एज एंटी एलर्जी मेडिकेशन यूज कर सकते हो, लेकिन मोशन सिकनेस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि ये जो सिंपल एंड छोटा सा एक्सप्लेनेशन है मोशन सिकनेस के बारे में, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली और भी सारे जो रेगुलर ओवर द काउंटर मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर पाऊंगा। बाकी एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।